हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आई हूँ आपके अपने चैनल एकेडमिक आर्केड पर पाठ्य योजना 2 रसायन रसायन विज्ञान फिजिकल साइंस बोल सकते हैं हम। यहाँ पर पाठ्य योजना 2 देखिएगा, विषय विज्ञान उप विषय रसायन विज्ञान और हमारा प्रकरण क्या है, धातु और अधातु। इसमें भी सामान्य उद्देश्य हैं। देखिएगा, छात्रों को विज्ञान के प्रति रुचि, ये सामान्य उद्देश्य आपको सभी में सेम नज़र ही आएंगे। और विशिष्ट उद्देश्य जो हमारा प्रकरण है, जो हमारा सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड होते हैं। भौतिक विज्ञान के गुण, धातुओं के भौतिक गुण, अधातु के भौतिक गुण, और फिजिकल साइंस का या फिर धातु अधातु का दैनिक जीवन में उपयोग। ठीक है, आगे हम चलते हैं। सहायक सामग्री। सहायक सामग्री तो आपको पता ही है क्या क्या सहायक सामग्री हमें यूज़ करनी है। पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान का मीन्स है विद्यार्थियों को कि पहले से कितनी जानकारी है। प्रस्तावना प्रश्न आ गए, छात्र अध्यापिका क्वेश्चन करेंगी। गर्मी लगने पर बच्चों आपको हवा कहाँ से मिलती है, बच्चे यहाँ आंसर देंगे। पंखा, कूलर, एसी किससे बने होते हैं, बच्चे आंसर देंगे। विज्ञान की परिभाषा बताइए, लोहा प्लास्टिक को क्या कहते हैं विज्ञान की भाषा में, यहाँ बच्चे मौन रहेंगे। उद्देश्य कथन क्या है, आज हम बच्चों को धातु और अधातु के बारे में पढ़ाएंगे। एलिमेंट, यहाँ पहले बच्चों को एलिमेंट के बारे में बताएंगे छात्र अध्यापिका। यह शिक्षण कथन में यहाँ ये लिखना था, यहाँ शायद लिखा नहीं है। ये पूर्व ज्ञान से बच्चों के नवीन ज्ञान को जोड़ना। ठीक है, यहाँ ये लिखिएगा जो शिक्षण कथन है। ठीक है, यहाँ तत्व है पदार्थ है, बच्चे नहीं जानते हैं तत्व क्या होता है, तभी तो तत्व फिर जाके धातु अधातु पर आएंगे। यहाँ छात्र अध्यापिका थोड़ा इंट्रो दे रही है तत्व के बारे में। छात्र कृत्या शामपट विधि में उन्होंने कहा कि तत्व को 2 भागों में बांटा गया है। और मूल्यांकन क्वेश्चन कुछ नहीं है क्योंकि अभी छात्र अध्यापिका ने इतना पढ़ाया नहीं है कि जिससे कि बच्चों का मूल्यांकन क्वेश्चन है। अब आते हैं भैया विकासात्मक प्रश्न। दूसरे में खिड़की किसकी बनी होती है, बच्चे आंसर देंगे। लोहा क्या है, बच्चे नहीं जानते हैं कि लोहा क्या है, कि धातु है या अधातु है। तो यहाँ पर धातु की परिभाषा होगी, तो धातु की परिभाषा समझाते हुए छात्र अध्यापिका बताती हैं धातु को सरल शब्दों में या श्यामपट्ट पे लिखकर बताती है छात्र अध्यापिका। ये देखिएगा, और इसका स्पष्टीकरण देती हुई बताती है। ठीक है, आगे आ जाता है हमारा मूल्यांकन क्वेश्चन है। श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन है। यहाँ देखिए धातु अधातु के बारे में बच्चों से उससे रिलेटेड अगर हम जो प्रकरण पढ़ाने जा रहे हैं उससे रिलेटेड पहले बच्चों से जानना जरूरी है, क्वेश्चन करना जरूरी है कि बच्चा कितना जानता है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे ताकि हमें आसानी हो पढ़ाने में। अधातु के बारे में श्वसन किससे कौन सी गैस लेते हैं, तो ली जाती है यहाँ पर ऑक्सीजन है। प्रश्नोत्तर विधि हो रही है, बच्चे ये सब जानते हैं कौन सी गैस हम लेते हैं सांस। और ऑक्सीजन धातु है या अधातु, ये बच्चे ये नहीं जानते हैं। तो ये देखिएगा अधातु और धातु, अधातु की परिभाषा बताते हुए बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं, स्पष्टीकरण किया जाता है। और अधातु को कितने भागों में बांटा गया है, यहाँ ठोस, द्रव, गैस 3 अवस्थाओं में बांटा गया है अधातु को। तो ये ब्लैक बोर्ड में छात्र अध्यापिका चार्ट दिखाती हुई, हाँ ये चार्ट बनाकर लेके आई हैं छात्र अध्यापिका। तो छात्र अध्यापिका चार्ट दिखाती हुई बच्चों को बता रही है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उसको सभी ब्लैक बोर्ड पर फिल करें, तो हम जिस डायग्राम या कुछ भी है हम चार्ट बनाकर अपने यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जैसे नॉर्मली हम अपनी क्लास में पढ़ाते हैं वैसे ही हमें ये पढ़ाना है, बट इसमें क्या है समय सीमा है। अब हमारे पीरियड का भी तो समय सीमा होती है ना, तो इसीलिए हमें जितना भी प्रकरण पढ़ाना है अच्छे से पढ़ाना है। और धातु अधातु के गुण, धातु के गुण क्या होते हैं यहाँ पर आते हैं, विकासात्मक प्रश्न आते हैं, धातु के गुण क्या हैं। आगे आइएगा, आगे चलते हैं धातुओं के गुण। यहाँ छात्र अध्यापिका चार्ट में बना के लेके आए हैं धातु के गुण। धातुओं में कौन कौन से गुण बच्चे ध्यानपूर्वक देखते हैं और सुनते हैं। ठीक है, निरीक्षण कार्य यही है सेम, अध्यापिका क्या है निरीक्षण कार्य करेंगे और घूम घूम के देखेंगे बच्चों को कक्षा में घूम के कि बच्चे कौन से काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कहाँ। ठीक है, मूल्यांकन प्रश्न है, बच्चों को जो पढ़ाया गया है पुनः अभ्यास कराएंगे कि क्या। और यहाँ पर विज्ञान से रिलेटेड, धातु से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बच्चों को बनाने के लिए
घर के लिए होमवर्क के लिए देंगी। गृह कार्य या फिर कक्षा कार्य में क्या है, कक्षा कार्य ब्लैक बोर्ड से उतारेंगे बच्चे, गृह कार्य भी। और यहाँ बच्चे ध्यानपूर्वक अपना कार्य उतार रहे हैं, तो छात्रा अध्यापिका ध्यान से उनका निरीक्षण करते हुए पूरी कक्षा में घूमेंगी और बच्चों को कार्य करने के लिए, होमवर्क करने के लिए, उतारने के लिए कहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको मेरे चैनल पर ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा माय चैनल और लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।